Hello everyone, how are you? Hope you all are fit and fine. With reference to the second chapter of First Flight book NCERT of 10th class, today we shall be discussing the character sketch of Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela was a South African anti-apartheid revolutionary एंड पॉलिटिकल लीडर। पहले हम यहाँ तक का मीनिंग समझेंगे कि हमें क्या बता रखा है। जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी। आई थिंक आप लोगों ने लेसन पढ़ा है तो आपको अपार्थाइड का क्या मतलब होता है, या आपने वैसे भी अपने सोशल साइंस की बुक्स में ये जिक्र सुना होगा कि अपार्थाइड कौन सा सिस्टम होता है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें व्हाइट और ब्लैक मेन के बीच में, मतलब अंग्रेजों और गोरे और कालों के बीच में जिसमें भेदभाव किया जाता हो, उस सिस्टम को हम अपार्थाइड सिस्टम बोलते हैं। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी आवाज उठाई थी अपार्थाइड के खिलाफ, इसीलिए यहाँ पर एंटी अपार्थाइड लिखा हुआ है। एंड पॉलिटिकल लीडर, और वो एक ग्रेट पॉलिटिकल लीडर भी हुए हैं, मतलब एक बहुत बड़ी शख्सियत हुए हैं, राजनीतिक तौर पर भी राजनीतिक नेता उभर कर आए हैं। हु सर्व्ड एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, कहाँ के बने थे? साउथ अफ्रीका के बने थे, फ्रॉम 1994 टू 1999। मतलब ये आपको ड्यूरेशन बता रखी है कि इस ड्यूरेशन के दौरान ही सर्व्ड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आई थिंक ये फर्स्ट पैराग्राफ जो छोटा सा था, हल्का सा था, वो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि हमें मेनली नेल्सन मंडेला के करेक्टर स्केच के बारे में, यानी कि उनके चरित्र के बारे में हमें क्या बता रखा है, उनकी क्या क्वालिटीज हैं जो उन्हें बाकियों से अलग बना रही हैं, या उनकी वो क्या क्वालिटीज थी जो उन्हें बाकियों से अलग बताती थी। तो ही हैड ऑल दी क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट मैन, जो एक बहुत बड़ी शख्सियत में, एक बहुत बड़े मैन में, आदमी में होती हैं। मतलब कुछ हटकर क्वालिटीज जो होती हैं वो कुछ हटकर क्वालिटीज उनमें थी। अब वो क्या थी क्वालिटीज? डेडिकेशन टू हिज गोल, गोल का मतलब होता है उद्देश्य, और डेडिकेटेड होना मतलब एक तरीके से पूरी मेहनत लगाकर, जी जान लगाकर काम करना, डेडिकेशन दिखाना। तो ही वॉज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज गोल्स। फियरलेसनेस, निर्भयता थी उनके अंदर, किसी भी तरह का कोई डर नहीं था। ऑनेस्टी थी, मतलब ईमानदार थे। पेशेंस था, मतलब सहन शक्ति थी, या यूं कह लो कि सब्र था, धैर्य था, धैर्यवान थे। एंड सेल्फलेसनेस, मतलब किसी तरह का कोई भी स्वार्थ उनके अंदर नहीं था, वो निस्वार्थ भावना से दूसरों के लिए कार्य करते थे। यहाँ पर एक्सेट्रा लिखा गया है क्योंकि और भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, यहाँ पर मेंशन करने के लिए सिर्फ कुछ ही उनकी ग्रेट क्वालिटीज को यहाँ मेंशन किया गया है। तो ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो एक बहुत ही बढ़िया फ्रीडम फाइटर थे, मतलब आजादी के लिए एक लड़ने वाले क्रांतिकारी थे। ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। मैं यहाँ पर ये भी साथ में मेंशन करना चाहूंगी, यू कैन राइट इट हियर ऑल्सो, कि वो अपने देश की आजादी के लिए, अपने लोगों की आजादी के लिए लड़े थे। Inspired by the values of Mahatma Gandhi, he adopted non-violent methods against apartheid। देखो, जैसे महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग चुना था, हिंसा का मार्ग नहीं चुना था, बिल्कुल उसी तरीके से जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने भी नॉन वायलेंट मेथड्स का ही इस्तेमाल किया था, उसी राह पर वो चले थे और अंत में उन्होंने जीत भी हासिल की थी। किस बात के खिलाफ? वो कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको लेकर वो लड़ रहे थे? वो अपार्थाइड सिस्टम था जिसके खिलाफ वो अपनी आवाज उठा रहे थे। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो। ही हैड बीन इन जेल ऑल्सो, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन किया, उसके पद को उन्होंने बहुत बखूबी से निभाया भी, आपने चैप्टर पढ़ा है। ही हैड बीन इन जेल ऑल्सो, और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, प्रिजन भी जाना पड़ा। आगे देखिए आपको क्या बता रखा है।
ही हैड ए वाइडर विजन ऑफ ह्यूमैनिटी। देखो एक वर्ड होता है वाइड और एक वर्ड होता है नैरो। नैरो का मतलब होता है छोटा और वाइड का मतलब होता है जब दायरा बड़ा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वाइडर विजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब उनकी जो सोच थी ना मानवता को लेकर वो बहुत ही बड़ी थी, मतलब खुली सोच वाले, खुले दिल वाले थे। ही वॉज इन द ओपिनियन, उनके मत के अनुसार या उनके अनुसार, बोथ दी ऑपरेसर एंड दी ऑपरेस्ड। ऑपरेसर मतलब होता है जो दबाने वाला हो, ऑपरेस्ड का मतलब होता है जिसको दबाया जा रहा हो। तो दोनों अलग अलग है ना, एक रूल कर रहा है, दूसरे को दबा रहा है और दूसरा दब रहा है। तो ऑपरेसर एंड दी ऑपरेस्ड शुड बी लिबरेटेड। लिबरेटेड का मतलब होता है आजाद करना चाहिए, उन्हें लिबर्टी मिलनी चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आगे आपको क्लैरिफाई करने के लिए और क्या बता रखा है, बोथ ऑफ देम आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों ही जो हैं वो एक तरीके से आजाद नहीं है। एक मेंटल लेवल से जंजीरों से जकड़ा हुआ है तो एक एक्चुअली फिजिकल लेवल से जंजीरों से जकड़ा हुआ है। जो ऑप्रेस्ड है उसकी ह्यूमैनिटी भी उससे छीनी जा रही है, शारीरिक तौर पर ही सही, और जो ऑप्रेसर है वो मेंटल लेवल से, दिमागी लेवल से वो इन जंजालों के बीच में, इन जो घटिया सोच है इनके बीच में उलझा हुआ है, उन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो इसलिए दोनों से ही उनकी ह्यूमैनिटी छीनी जा रही है, चुराई जा रही है। तो इसलिए दोनों को ही आजादी मिलनी चाहिए, ऑप्रेसर को भी और ऑप्रेस्ड को भी। आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अगर हम अब बात करें कंक्लूजन की, तो हमारे पास ये कंक्लूजन निकलता है कि दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ही इज अमंग दोज ग्रेट लीडर्स। ये उन बड़ी बड़ी शख्सियतों या उन बड़े बड़े नेताओं में से एक हैं who worked for high ideals, peace and humanity। मतलब जिन्होंने ऊंची सोच के लिए काम किया है, शांति के लिए काम किया है, मानवता के लिए काम किया है। ही इज बीइंग रिस्पेक्टेड एज अ रोल मॉडल। रोल मॉडल होता है ना, आइडल हम किसी को मानकर चलते होते हैं अपनी लाइफ में कि हम इसकी तरह बनना चाहते हैं। तो अफ्रीका में, नॉट ओनली इन अफ्रीका बट इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो, मतलब सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि जो और लोकतंत्र राज्य हैं, कंट्रीज हैं, देश हैं, उनमें भी नेल्सन मंडेला को एक सम्मानित रोल मॉडल के तौर पर माना जाता है। मतलब उनकी तरह उन्हें फॉलो किया जाता है, उनकी तरह लोग बनना चाहते हैं। यस, दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर गोल। फियरलेसनेस चाहते हैं लोग की हों, हम भी निर्भय बने, ऑनेस्ट बनना चाहते हैं, पेशेंस लेवल अपना हाई रखना चाहते हैं और निस्वार्थ भावना से ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं। आई होप कि ये पर्टिकुलर आज का जो हमारा करेक्टर स्केच था नेल्सन मंडेला का, वो आपको सब समझ में आया होगा, क्योंकि जितना ब्रीफ और जितना इजी लैंग्वेज में आपके लिए लिखा जा सकता था वो लिख कर आपको प्रेजेंट किया गया है, समझाया भी गया है। आई रिपीट वंस अगेन कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को एंड लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।